नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली से नोएडा के बीच का सफर होगा अब और भी आसान। सीएम केजरीवाल ने किया मयूर विहार फेज 1 फ्लाईओवर के क्लोवर लीफ का उद्घाटन। राजधानी में अगले हफ्ते से शुरू होगा 7वां सीरो सर्वे। वैक्सीनेशन और दूसरी लहर के बाद बेहद अहम। वैक्सीनेशन में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाई वैक्सीन। लेकिन बढ़ते कोरोना केस से सरकार की टेंशन बढ़ी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बढ़ते खतरे के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चली मच्छर मार ट्रेन। डीयू में सावरकर के नाम पर खोला जाएगा कॉलेज। डीयू की एकेडमिक काउंसिल ने दी मंजूरी। अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर भी सेंटर खोलने का प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से नोएडा जाने का सफर अब और भी आसान हो गया है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मयूर विहार फेज 1 फ्लाईओवर के क्लोवर लीफ का उद्घाटन कर दिया है। उम्मीद यही है कि इस क्लोवर लीफ के खुल जाने से दिल्ली से नोएडा के बीच की राह अब पहले से और ज्यादा सुगम होगी। मयूर विहार फेज 1 में रहने वाले लोगों को अक्षरधाम या आईटीओ की ओर जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबा चक्कर काटने की जरूरत अब नहीं होगी। बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर में जो 2 लूप बनाए गए हैं उनसे 28 अगस्त यानी आज से ट्रैफिक संचालन शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मयूर विहार फेज 1 फ्लाईओवर के क्लोवर लीफ का उद्घाटन किया, जिससे अब नोएडा से मयूर विहार फेज 1 और मयूर विहार फेज 1 से अक्षरधाम जाना बेहद ही आसान हो गया है। सीएम केजरीवाल ने उद्घाटन के बाद इस फ्लाईओवर से ट्रैफिक को ग्रीन सिग्नल दिया और जनता के नाम इसे समर्पित किया। इस दौरान सीएम ने पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली की भी जमकर तारीफ की। आज यहाँ पे ये सर्विस रोड, रैंप, लूप और साइकिल ट्रैक इनका इनॉग्रेशन हो रहा है। इससे इस इलाके के लोगों को ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी। खासकर पूर्वी दिल्ली के लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो मैं दिल्ली के लोगों को और ख़ासकर पूर्वी दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये काम पूरा किया है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पिछले 6-7 साल के अंदर दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के खासकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं और जिस तेजी के साथ पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है, समय से कम समय में पीडब्ल्यूडी अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर लेता है। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट्स हैं उसमें बचत करता है। डिज़ाइंस इस तरह से बनाए जाते हैं जो कि ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और बचत करने वाले होते हैं। क्योंकि अब दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है, तो पीडब्ल्यूडी बहुत शानदार काम कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को अब नेक्स्ट लेवल पे दिल्ली में ले जाने की पूरी तैयारी चल रही है। इस फ्लाईओवर का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने किया है। इसकी लंबाई 800 मीटर है। इसे जनवरी 2019 में चालू कर दिया गया था, लेकिन लूप का काम चल रहा था जो अब कंप्लीट होने के बाद इस पर संचालन शुरू किया गया है। मयूर विहार फेज 1 से अक्षरधाम आने के लिए अब से पहले मयूर विहार से निकलकर यूपी लिंक रोड पर करीब 700 मीटर विपरीत दिशा में यानी नोएडा की ओर जाना पड़ता था। क्लोवर लीफ खुलने से इससे निजात मिल जाएगी। मयूर विहार से निकलकर सीधे क्लोवर लीफ पर चढ़कर यूपी लिंक रोड से अक्षरधाम की ओर जाया जा सकेगा, जिससे दिल्ली वालों का सफर और आसान होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर लोगों को कोविड वैक्सीन लगने के बाद अब अगले माह से सीरो सर्वे शुरू हो रहा है। जी हां, ये 7वां सीरो सर्वे होगा। इस सीरो सर्वे से दिल्ली के लोगों में एंटीबॉडी
और कोरोना वैक्सीन के बाद किस तरह के परिवर्तन आए हैं, इसके साथ ही तीसरी लहर को लेकर दिल्ली के लोगों के शरीर में कितनी इम्यूनिटी बची है, इन तमाम आंकड़ों को इस सीरो सर्वे में शामिल किया जाएगा। ऐसे में माना यही जा रहा है कि 7वां सीरो सर्वे न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के लिए भी काफी अहम है। देश की राजधानी दिल्ली में 7वां सीरो सर्वे अगले हफ्ते शुरू हो सकता है। इससे यहाँ के लोगों में एंटीबॉडी के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ये सीरो सर्वे इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ काफी अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। अधिकारियों की माने तो एक हफ्ते में सर्वे शुरू होने की उम्मीद है और इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। इससे पहले ये सीरो सर्वे 1 से 10 अगस्त के बीच होने की बात कही जा रही थी, लेकिन ये नहीं हो पाया। सीरो सर्वे में ब्लड टेस्ट के सैंपल को लेकर वायरस के लिए बनी एंटीबॉडी चेक की जाती है। एंटीबॉडी का पाया जाना इस बात की निशानी है कि अब राजधानी हर्ड इम्यूनिटी पा चुकी है। हालांकि सबसे अच्छी इम्यूनिटी अभी भी वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी को बताया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में छठा सीरो सर्वे अप्रैल में हुआ था, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से उसे बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन जब तक सीरो सर्वे बंद हुआ 28,000 सैंपलों में से 13,000 सैंपल लिए जा चुके थे। इन सैंपलों में 56% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई थी। इससे पहले हुए 5 सीरो सर्वे में 22.6%, 29.1%, 25.1%, 25.5% और 56.13% एंटीबॉडी पाई गई थी। वहीं कोरोना केस की बात करें तो दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। 46 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण की दर 0.06% है। राष्ट्रीय राजधानी में वैश्विक महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से 17वीं बार ऐसा हुआ है जब किसी दिन में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। देश इन दिनों कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड बना रहा है। जी हां, एक दिन में ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। उम्मीद यही है कि कोरोना का टीका तीसरी लहर के संभावित खतरे को काफी हद तक कम भी करेगा। लेकिन इसी बीच सरकार के लिए कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस एक बड़ी चिंता का सबब बन रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण की रफ्तार तेजी से जारी है और इसी कड़ी में शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके ये जानकारी दी तो पीएम मोदी ने भी इस सफलता पर खुशी जाहिर की। इससे पहले 17 अगस्त को देश में टीकों की 28 लाख से अधिक खुराकें दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख ने इस उपलब्धि का ऐलान करते हुए ट्वीट किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये वही प्रयास है जिससे देश ने एक दिन में 1 करोड़ से अधिक टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य कर्मियों का अथक परिश्रम और पीएम मोदी जी का सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का दृढ़ संकल्प रंग ला रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया, आज रिकॉर्ड टीकाकरण 1 करोड़ को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लेने वालों और मुहिम को सफल बनाने वालों को बधाई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को कुल 1,64,032 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसके साथ ही देश में अब तक कुल टीके की 62,17,06,882 खुराक दी जा चुकी है। 48,08,78,410 लोगों को टीके की 1 खुराक दी गई तो 14,08,28,472 दोनों टीके ले चुके हैं। वहीं देश में कोरोना केस की बात करें तो 24 घंटे में 44,759 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,26,49,947 हो गई। वहीं कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,59,775 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 46,759 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 31,374 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा बीते एक दिन में 509 कोविड मरीजों ने दम तोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
राजधानी दिल्ली में रेलवे और दिल्ली नगर निगम के सहयोग से मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन चलाई गई है। जी हां, दिल्ली के अंदर फ्लू, स्वाइन फ्लू और दूसरी बीमारियों के खतरे को देखते हुए इस ट्रेन को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये ट्रेन रेलवे पटरियों के आसपास जहां पानी जमा होता है और जिस पर मच्छर पैदा हो सकते हैं वहां पर छिड़काव करेगी। आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे इसे दिल्ली वासियों को जल जनित बीमारियों से फायदा मिलने वाला है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के खतरे के बीच डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर बीमारियां मच्छरों के काटने से होती हैं। इन बीमारियों को रोकने के लिए मच्छरों को पनपने से रोकना होगा, जिसके लिए रेल पटरियों के किनारे दवा का छिड़काव हो रहा है। इसके लिए नई दिल्ली स्टेशन से मॉस्किटो टर्मिनेटर ऑन व्हील्स यानी कि मच्छर मार विशेष रेलगाड़ी चलाई गई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने इस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ी प्रत्येक फेरे में दिल्ली मंडल में करीब 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उत्तर रेलवे अधिकारियों के मुताबिक उत्तरी निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए एक ट्रक को रेलगाड़ी के खुले डिब्बे पर लोड किया गया है। ट्रक पर मच्छरमार दवाई छिड़कने का संयंत्र लगा है, जो 50 से 60 मीटर की दूरी तक छिड़काव करने में सक्षम है। ये विशेष ट्रेन हजरत निजामुद्दीन, लाजपत नगर, सेवा नगर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली सफदरजंग, बराड़ स्क्वायर, इंदरपुरी, मायापुरी, पटेल नगर, दया बस्ती, दिल्ली किशनगंज, सदर बाजार, दिल्ली शाहदरा और नई दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य इलाकों से होकर गुजरेगी। इतना ही नहीं, 5 सप्ताह में ये ट्रेन 10 अलग अलग रूट पर चलेगी। इस काम के लिए तैनात कर्मचारी कोरोना महामारी से बचाव संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। रेल प्रशासन पानी की टंकियों की सफाई, टंकियों के क्षतिग्रस्त ढक्कन को बदलने के लिए भी अभियान शुरू किया है, जिससे रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, अन्य कार्यस्थलों और रेलवे कॉलोनियों में मच्छर ना पनप सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। वीर सावरकर के नाम पर राजधानी दिल्ली में एक नया कॉलेज खोला जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर भी किसी कॉलेज को या फिर किसी सेंटर को समर्पित किया जा सकता है। आपको दिखाते हैं एकेडमिक काउंसिल की इस बैठक में और क्या कुछ खास रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर कॉलेज खोला जा सकता है। इस प्रस्ताव को दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के नाम पर भी कॉलेज सेंटर्स के नाम रखे जाएंगे। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल की बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में नए संस्थानों के नाम को मंजूरी दी गई। इनमें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे भाजपा के प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। काउंसिल में जिन नामों पर मंजूरी मिली है, उनमें देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश और प्रसिद्ध नेता ज्योतिबा बाई फूले के नाम भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 2 नए कॉलेज खुल रहे हैं। पहला कॉलेज दिल्ली के भाटी गांव में खुलेगा, वहीं दूसरा कॉलेज बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ गांव के पास रोशनपुरा में खुलेगा। इन 2 कॉलेजों के अलावा 4 सुविधा केंद्र भी खोले जाएंगे। 4 नए केंद्रों में से 2 केंद्र दोनों नए कॉलेज के कैंपस में खुलेंगे, जबकि अन्य 2 केंद्र उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी और पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में खुलेंगे। इन कॉलेजों और केंद्रों के अलावा पूर्वी दिल्ली में एक नए लॉ कैंपस की योजना बनाई जा रही है। कौन थे विनायक दामोदर सावरकर? महाराष्ट्र के नासिक जिले के गांव भागुर में 28 मई 1883 में सावरकर का जन्म हुआ। वो राष्ट्रवाद के सबसे बड़े नायक के तौर पर जाने जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहली पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से पुकारा जाता है। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया और उन्हें वकालत करने से रोक दिया गया।
पूर्व पीएम अटल जी ने अपने एक भाषण में वीर विनायक दामोदर सावरकर को परिभाषित करने के लिए कुछ पंक्तियां कही थी। सावरकर एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। वो एक चिंगारी नहीं है, एक अंगार है। वो सीमित नहीं है, एक विस्तार है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।